नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। खबर जो है पश्चिमी चंपारण से है, जहां अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो कि लगातार अपने समाज को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाए हुए हैं। हाको रथ हम पान हैं इस आंदोलन की, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है अब रफ्तार पकड़ता जा रहा है, लोगों को जागरूक करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी क्रम में इंजीनियर आईपी गुप्ता ने लोगों को क्या कुछ संदेश दिया है, आपको छोड़ जाते हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता के बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए चंपारण से रजनीश कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आखिरी वक्ता उसके लिए बोलने के लिए कोई छोड़ते नहीं सामने वाला। सारा कुछ तो बोल दिया, हमेशा क्या नया बोलने जो लगेगा। कुछ ही को बात छोड़ते हैं, खाली हमको लास्ट में मेन आदमी बिठा के छोड़ देते, सब बतरे बोल देते, हम क्या बोले। लेकिन हम इतना ही बोलते हैं आपको कि जब कोई चीज बहुत बड़ा लगने लग जाए तो याद कीजिए उस आदमी को जो एक छेनी और हथौड़ा लेके पर्वत के सामने खड़ा हो गया और कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। उस आदमी के नाम था दशरथ मांझी। लोग जब हमको कहता है कि गांधी मैदान भर दीजिएगा, हमारे बड़े बड़े नेता, हमारी पार्टी कभी कहता है कि तंबू लगा लेना, 1 लाख आदमी ला दोगे तो बड़े नेता बन जाओगे। मैंने कहा कि नेता बनने के लिए भीड़ नहीं जुटा रहे हैं, ये अस्तित्व की लड़ाई है। और हम एक तंबू 1 लाख नहीं, हम भूखे नंगे लोग पूरे गांधी मैदान को भर के दिखा देंगे, ये मान लीजिए आप। 50-78 बरस से हमारे जो भी तथाकथित नेता पटना में थे, ए बाबू रे सुनो, जो 75 बरस 78 बरस से एससी बना रहे हैं, वो नहीं बना पाया। वो पान समाज जो सर्कस में एक पिंजड़े में बंद की तरह शेर हुआ करता था, अब वो पिंजड़े में बंद शेर नहीं है, वो जंगल में खुला शेर हो गया है पान समाज। और वो जब निकलेगा पटना के सड़कों पे तो सीएम और पीएम बनने वाले की कुर्सियां निकल जाएगा। वो है पान समाज आज के। जब आपको लगे कि गांधी मैदान को भरना मुश्किल है तो याद कीजिएगा अपने उस बेटी को जो दरोगा बनते रहे। याद कीजिए उस बेटी को जिसका पीएमसीएच में एडमिशन हो गया और उसको निकाल दिया गया, तो लगेगा कि कल हमारी बेटी को भी निकाला जाएगा। और वो ताकत देगा, हाको रथ हम पान है। हमारे बाबूजी राजमिस्त्री थे, हम 5 भाई 3 बहन खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था, अनाज नहीं होता था, मेरी माँ खुद ही बनाती थी। और बाबूजी ईंटा, हम पढ़ते थे और ईंटा भी ढोते थे। लेकिन जब बाबूजी को इंजीनियर डांटता था तब कहते थे एक वक्त आएगा कि ये ईंटा ढोने वाला आईपी गुप्ता भी इंजीनियर बनेगा, मैं बन गया। जब एक राजमिस्त्री का बेटा इंजीनियर बन सकता है तो हम गांधी मैदान नहीं भर सकते हैं। गांधी मैदान एक दिन नहीं खाएंगे, नहीं सोएंगे, लेकिन अपने बच्चों के अधिकार के लिए हम दिखाएंगे लोगों को। उस सारे, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे जदयू का हो, कांग्रेस का, राजद का, कोई का नेता हो, हम उन लोगों को दिखा देंगे, भैया तुम पार्टी के अंदर में, पार्टी के बैनर तले गांधी मैदान नहीं भर पाते, हम बिना पार्टी के पान समाज गांधी मैदान भर के दिखाएंगे। और इसलिए दिखाएंगे कि तुमने अपने दोनों पैर से हमारे बच्चों के पेट पे लात मारा है। हम, एक माँ अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए लड़ेगा, एक बाप अपने बेटी और अपने बेटा के लिए लड़ेगा, एक पत्नी अपने पति के लिए लड़ेगा और एक पति अपने पत्नी के लिए लड़ेगा। ये पटखौली एक गांव है, आप देख रहे हैं, पटखौली एक गांव है। वहां की लड़कियों ने मुझे राखी बांधी और हमने कहा कि बहन तुमने मिठाई नहीं खिलाई तो हम पैसे नहीं देंगे। उसने कहा
कि भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा आरक्षण वापस करो। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं 2 नंबर के लिए 1 नंबर के लिए पिछड़ना चाहती हूँ, नहीं पिछड़ना चाहते भाई मेरे। मैंने तुम्हें राखी बांधा है, तुम मेरा आरक्षण वापस लाके दो। और मैंने प्रण खाया है कि जब तक आरक्षण वापस नहीं लाऊंगा, यमदूत से भी लड़ूंगा कि मुझे मौत मत दे दो, लड़ता रहूंगा। और वो ताकत आज जिस तरह से आप लोग यहाँ खोटे पिपरी की तरह बैठे आईपी गुप्ता का इंतजार कर रहे हैं, वो ताकत आप है। और उसी ताकत की वजह से रात के 2-2 बजे तक खाना भी नहीं खाता, लेकिन एनर्जी घटती नहीं। जब जो सीने में मेरे दिल में दर्द है, वो दर्द मैं आपके सीने में देख पा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बेतिया चंपारण की इस धरती को, जहाँ से हाको रथ हम पान का जन्म दिया है। चंपारण की वो धरती, जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मोहनदास करमचंद को गांधी बनाया है, तो मैं कहता हूं आपको कि यही चंपारण की धरती हमारा आरक्षण की बिगुल, वापसी का बिगुल बजाया है और इसने इस आरक्षण को गति दिया है। ये बापू की धरती, चंपारण की धरती पे मुझे विश्वास हुआ है कि हाँ को रथ हम पान दिल्ली जाएगा, उस रथ में आरक्षण को वापस लेके दोबारा आपके गाँव। ये 9 साल नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार, ये दोनों को हम लोगों ने वोट दिया। खोचा भर भर के मेरी बहनों ने देखा मोदी आ रहा, लो मोदी आ रहा है, नीतीश आ रहा है, हमने वोट दिया उनको। लेकिन ये मोदी और ये नीतीश, यही दोनों है, एक ने बायां पैर मारा, एक ने दायां पैर मारा, दोनों हमारे बच्चों को पेट पे मारा। हमारी पेट, हमारी आज बच्चियां और हमारे बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बन गए थे, उसके सामने से थाली छीन लिया। लेकिन वो पान अब नहीं रहे हम कि तुम जो चाहोगे करते रहे। अगर एक सट्टा मारोगे, एक छड़ी मारोगे, तो हम तलवार निकालेंगे, तुम्हारा गर्दन काटेंगे। और वो गर्दन हम वोट से काटेंगे तुम्हारा। बिहार में 150 सीट है, जहां पान समाज की 5,000 से 75,000 का हम अधिकार नहीं दिला पा रहे। तो लड़ाई अधिकार दिलाने की। और समझ लीजिए कि आपके पास 4 बेटा है और 4 के 20 बीघा जमीन है, उसमें एक बेटा बदमाश होता है। वो कहता है रोड के किनारे वाला जमीन में हम ही लेवो बाबू, वरना तो हाथ पर काट देंगे। एक बेटा बोलता है, तब बप्पा और तीनों बेटवा डर से बोलता रे भाई इसको दे दो जमीन में रोडबा वाला, बाकी अपना तुम लोग एडजस्ट कर लो। तो बिहार में जितना जाति है ना, वो सब रोडबा तरह का जमीन में ले लिया। और हम एक ठोक कोना में घुसल हैं कि नए बाबू जने कह दीजिएगा उधरे रहे। और इसीलिए नीतीश कुमार जी आरक्षण जब छीन गया सुप्रीम कोर्ट से, एक बार भी पूछा नहीं, हम लोगों को बुलाया नहीं, कहा नहीं कि आप हमारे पास आइए। 9 साल से भाजपा सत्ता में है, ये सारे लोग भाजपा को मजबूत होगा तभी ना लोग इसको पूछेगा या हमको पूछेगा। कांग्रेस हमको तभी पूछेगा जब आप लोग हमारे साथ रहिए। चंद्रेश्वर को, भरत को, अध्यक्ष जी को, रमेश जी को तभी न पूछेगा कि भाई इसकी एक आवाज में पान समाज खड़ा हो जाता है, तभी न भाजपा में इनको जगह मिलेगा, पद मिलेगा, राजद में इनको मिलेगा। आज जब हम ये भाजपा में हैं, एक दूसरा जाति से आया जन सुराज वाला सब उसके तरफ चले गए, तो इनकी क्या वैल्यू है? मरने मिटने के लिए कौन अभी आया है? यही लोग ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आरक्षण वापस लाना है तो हम एक आंदोलन शुरू किए, उसका नाम है हाको रथ हम पान। 6 अक्टूबर भितिहरवा से चालू किए, चंपारण से, और उस दिन से अभी तक हम लोग पश्चिम चंपारण बेतिया में थे। रात रात भर वहां लोग इतनी महिलाएं, 12 बजे सभा किया, आईपी गुप्ता पहुंच रहा रात को 11 बजे, एक आदमी टस से मस नहीं हो रहा है। इतनी भीड़ है वहां पे, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। आप लोग छठ पूजा करती हैं ना, सारे लोग छठ पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ मांगते हैं ना, उनसे कुछ मन्नतें हैं। हर एक साल छठ पूजा हम लोग करते हैं कि मेरे पति को अच्छा सेहत दे दो, बेटा को नौकरी दे दो। हम लोग करते हैं ना 3 दिन। हम आपसे वही 2 दिन मांगने के लिए आए।
एक दिन गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी ने अपना जब रैली किया तो 5 लाख लोग आया, और लालू जी ने किया तो 7-8 लाख लोग आए। बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही, तो उसमें जब मोदी जी ने किया उसमें सारे जात को लेके गए तो 5 लाख हुआ। लालू जी ने राजद का किया, यादव का नहीं किया, राजद का किया तो 7-8 लाख लोग गए। नीतीश जी करते हैं जनता दल युग तो बहुत लोग जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सिर्फ 5 लोग 10 लाख अगर भर देंगे तो बोलेगा यार हम लोग पार्टी वाला उतना नहीं ले पाए जितना पान समाज ने आरक्षण की लड़ाई के लिए भर दिया। तो दुनिया के सबसे बड़ी रैली होगी कि नहीं होगी? और जिस दिन 10 लाख लोग वहां भूखे प्यासे, हम लोग भूखे नंगे लोग हैं। हमारे बाबूजी राजमिस्त्री थी, मेरी माँ को ब्लाउज नहीं था तो बाबूजी का लुंगी यहाँ तक पहनती थी और भूखे रहती थी। आज हम उन्हीं का बेटा यहाँ तक है। हमको मालूम है भूख क्या है, गरीबी क्या है, ये चप्पल पहन के आए। इसलिए हमारे माँ बहनों के हाथ पैर में चप्पल नहीं है, इसलिए जैसे तैसे चल रहे हैं, एक संघर्ष है। तो 10 लाख लोग जिस दिन हम लोग वहां जमा हो जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ होगी एक जात का। जब एक जात का भीड़ 10,000 हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी, लालू जी, नीतीश जी नहीं ला पाए, वो किसने भर दिया? आईपी गुप्ता ने पान समाज के साथ। जब आईपी गुप्ता भर देगा तो वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने लगेगा कि नहीं? मोदी जी या नीतीश जी की कुर्सियां हिलेगा नहीं, पूरा गिर जाएगा। तब वो डरेगा भाई कौन है आईपी गुप्ता, कौन है हरिहर दास। यहाँ का सब भाजपा नेता पूछे चंद्रेश्वर आ जाओ यार, तुम यहाँ बैठो, हरिहर जी आप यहाँ बैठिए, हम तो जान भी नहीं करते थे कि आप इतना है। वो जानता सब है, अखिया से देखता है लेकिन बताता नहीं। उसकी शुरुआत हम लोगों ने पहला रैली किया है 27 अक्टूबर को मोतिहारी में, उसमें 5 जिला का आ रहा है। उसके बाद हम मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं, फिर सहरसा में कर रहे हैं, गोपाल गांधी मैदान जाने से पहले हम 10 बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं जिला स्तरीय। हाँ, उनको दिखाने से पहले देख लो भैया हमारी ताकत क्या है, तैयार हो जाओ गांधी मैदान, हम लोग चल पड़े। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई नौकरी में जाए, हमको आरक्षण दो, हम DMSP बनेंगे और वोट से हम PM CM बनेंगे। हम बड़ा सपना देखना चालू कर दें। हमारे समाज का भी लोग CM बनना चाहता है, PM बनना चाहता है। हमको अपनी वोट की ताकत, ये छोटा छोटा जात पासी है, डोम है, मुसहर है, वो लोग बन गया यार। छोटी छोटी आबादी वाले, छोटा जात का मतलब वही छोटा छोटा आबादी वाले, और हम 80 लाख वाले। हम झाड़ू पोछा दरी बिछाने के लिए भाजपा के नेता, जदयू के नेता, कांग्रेस कहता है गुप्ता जी जरा दरिया बिछा दे। काहे रे, काहे दरिया बिछाएंगे? तुम्हारे पैर से दरी खींचने के लिए आईपी गुप्ता आया है, दरी बिछाने के लिए नहीं। और इसलिए वो कब हम दरी बिछा देंगे, सब नेता खड़ा रहेगा, उधर से पान समा जाएगा, पूरा दरिये खींच लेगा। वो कब होगा? जब 27 अक्टूबर को हम ये खचाखच मैदान भर दें और दिखा दें जो नेता यहाँ के, देखो मोतिहारी और बेतिया के 5 समाज में तुम्हारे साथ क्या क्या। देखो हमारे माथा को भी गिनो और देखो हमारे हर सिद्धि में हमारा ये रथ तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा आरक्षण, जब तक हम मोदी जी और नीतीश जी का कुर्सी न हिला। कल नीतीश जी पलट के कांग्रेस के साथ आ जाए, कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो तो कांग्रेस का भी कुर्सियां खींचेंगे बाबू। भाजपा का तो खींच दिए हैं, तुम अगर नहीं दिए तो तुम्हारा भी खींच देंगे। इसलिए हाथों रथ हम पाने, जब तक ये रथ चलता रहेगा तब तक हमारा आरक्षण वापस नहीं हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से छठ पूजा करते हैं, जिस तरह से मोबाइल में हर एक महीना भराते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, 2 दिन हमको दीजिए। ये 2 दिन में 78 साल की बीमारी अगर खत्म नहीं कर दिया तो आईपी गुप्ता नाम नहीं। ये 2 दिन में, ये 2 दिन हम दिखा देंगे जहां की शुरुआत करेंगे कि गोपालगंज, सिवान, छपरा, बेतिया, मोतिहारी के नेता लोग, अभी तक हमने तुम्हें MLA बनाया है, अब हमारा बारी है, आओ देख लो 27 अक्टूबर मोतिहारी में हम क्या हैं और कौन है। इसलिए 27 अक्टूबर को मोतिहारी में आइए अपने बेटा के लिए। मैं अपना सब कुछ त्याग कर
आईपी गुप्ता जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, हरिहर दास जिंदाबाद, हरिहर दास जिंदाबाद। देखिए ये लोग अपना नेता का लगा। तो चलिए मेरी कसम है आप लोगों को, गंगा स्नान के बाद कार्तिक नहाया जाने लागू, कार्तिक नहाया चले एक बार हाँ ये बात है। यही रखिए धीरज। थैंक यू भैया। ठीक है आना ले। क्या नाम है? क्या नाम है? आजा बदिया। रुकिए भाई को वीडियो को थोड़ा सा एक्सपोर्ट करना है, इसमें कनेक्ट चाहिए तो। देखिए प्रोग्राम अभी यहाँ से अब समाप्त होती है। बनाओ क्या रुपया लगा? 2 रुपया लगेगा ना, कंप्यूटर में बन जाएगा। अभी सर फोटो इतना खींचता हूँ। कहाँ बांटेंगे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तुमको भी बना 10 रुपया खर्चा करो, 50 रुपया इसके ले लेता है गाड़ी मोबाइल पर जा रही है, हम पान है, हम पान है। रोज चलने के बाद चलेंगे साथे साथे। चले कि हम यहाँ से चल आइए। अभी दादा हुआ रुकेगा थोड़ा सा। पड़ती है। बोलो भागती का है? सुनो।